आज की वीडियो में मैं कपिला की ब्लड रिपोर्ट और हमने क्या घरेलू तरीके अपनाए वो सब दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहना। ये कपिला देखो थोड़ी बहुत अपनी चाट खाने लग गई। अब एक 102 नॉर्मल है, 101 हुआ। कपिला का आज का हाल देखो, ऐसा है। ये दाने देखो फर्क लग रहे हैं, इनमें गांठ नहीं है, बस ये स्किन पर उभार उभार जरूर है थोड़ा थोड़ा। देखो फर्क लग रहा है ना, इसके छोटे छोटे हैं लेकिन फर्क लग रहा है। सुबह हमने इसको फिटकरी और लाल दवाई के पानी से इसकी सफाई की थी। उसके बाद हमने इसको गोले का तेल लगाया था। तो 10 बजे जब हम इसको डॉक्टर के लेके जाने लगे तो हमने देखा इसकी बॉडी बिल्कुल साफ थी, स्किन बिल्कुल सही थी, कोई दाने नहीं थे, कुछ नहीं थे, बिल्कुल सही लग रही थी। हम इसको फिर भी डॉक्टर के लेके गए। हमने सोचा इंजेक्शन लगेंगे, डॉक्टर ने उन इंजेक्शनों को मना कर दिया कि इंजेक्शन नहीं लगेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन लगाया। ये वाला इंजेक्शन था जो डॉक्टर ने लगाया। डॉक्टर ने कहा अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है और इसे दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे वापस घर ले आए। घर लाने के बाद शाम को मैंने इसको नीम के पानी से नहलवाया, क्योंकि नीम का पानी मैंने सुबह गर्म कर दिया था इसके लिए। तो हमने सोचा थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना इसको नीम के पानी से और नहला दें। तो हमने जैसे ही इसको शाम को नीम के पानी से नहलाया तो इसके दाने शाम को ही फिर से निकलाए, छोटे छोटे। देखो ये छोटे छोटे फिर से उभार दिखने लग गया। तो आज हम इसको फिर से फिटकरी और उसके पानी से साफ करके और तेल लगाएंगे। इसकी खुजली भी चल रही है इन दानों में बहुत। देखो इधर ज़्यादा लग रहे हैं, उधर कम लग रहे हैं, इधर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इस साइड देखो, यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया, अब ये ठीक नहीं हो रही तो कहीं लंपी भी नहीं हो। तो उसके लिए भी हमने दवाई बनाई है, उसकी 50-50 ग्राम पुड़िया देंगे इसको। और इसको हमने खून भी टेस्ट करवाया है, मैं आपको वो भी रिपोर्ट दिखाऊंगी। वो भी रिपोर्ट इसकी बिल्कुल ओके आई थी। डॉक्टर कह रहे थे खून बिल्कुल सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये कपिला के खून की रिपोर्ट है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कह रहे हैं इसका खून बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पता नहीं, आप लोग बताना सही है या नहीं। आप लोगों के कमेंट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों के कमेंट से हमें जानकारी मिलती है और आप लोग हमें ऐसे ही जानकारी देते रहना, जिससे कि हमारी कपिला जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। किसी भाई ने हमसे कहा था कि पुआर के पौधे को उबाल कर और फिर उससे नहलाएं, उसके बाद गोले के तेल की मालिश करें। लेकिन हमें पुआर के पौधे के विषय में तो पता नहीं। हमने गोले के तेल की मालिश को इसके कल ज़रूर की थी और आप लोगों ने ही हमें बताया था इसको नीम के पानी से नहलाएं। तो हमने शाम को इसको नीम के पानी से भी नहलाया। लेकिन पता नहीं इसके क्या कारण है कि जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है इस पर तो ये दाने सभी ख़त्म हो जाते हैं और इसकी स्किन बिल्कुल सही हो जाती है। और जैसे ही दिन छिपता है उसके बाद फिर से इसके ये दाने दिखने लग जाते हैं। कल हम जब डॉक्टर के लेके गए तो इसके दाने बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे और डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो बिल्कुल सही हो गई है। लेकिन शाम को इसको फिर निकलाए और सुबह भी देखो इसके निकले हुए हैं। लेकिन जब इसके सूर्य की रोशनी पड़ेगी, दिन निकलेगा अच्छे से, तो ये इसकी स्किन बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हमें नहीं पता इसके ऐसे क्यों हो रहा है। हमें तो डर भी लगने लग गया है कि कहीं लंपी वायरस न हो। लेकिन उसके लिए भी हमने घरेलू इलाज अपनाया है और उसके लिए हमने इसकी दवाई बनाई है, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसकी पुड़िया हम 50-50 ग्राम सुबह और शाम कपिला को देंगे। ये देखिए ये सनाई पत्ती, इसको हमने पीस लिया है। सनाई पत्तियों को मैं साबुत भी दिखाऊंगी आपको कैसी दिखती हैं, पर ये मैंने पीस लिया। अब तो पिसी हुई ऐसे दिखती हैं। ये पीसने से पहले सनाई पत्ती इस तरह से दिख रही थी।
देखिए ऐसी दिख रही थी। और इधर है ये हल्दी, इधर है ये काली जीरी, इसको भी मैंने पीस लिया है, और आंवले को भी मैंने पीस लिया है। ये सभी 200-200 मात्रा में मैंने सभी चीज़ें ली हैं, और इनको मैं पीस कर अब 50-50 ग्राम की पुड़िया बना लूँगी, और उनको इसको सुबह शाम दूंगी। 50 ग्राम मैं सुबह दूंगी और 50 ग्राम इसको शाम को दूंगी। कहते हैं यदि लंपी वायरस है तो इससे ठीक हो जाएगा। सभी कह रहे हैं लंपी वायरस है, तो हमें भी थोड़ा डर लगने लग गया है कहीं लंपी वायरस ही नहीं हो। तो हमने सोचा क्यों ना घरेलू इलाज भी कर लें साथ साथ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए मैंने आज ये सभी चीज़ें पीस कर और इनकी अब पुड़िया बनाऊंगी। आज फिर कपिला को लाल दवाई के पानी से साफ करें। मिट्टी क्या कर रही हो? ये मिट्टी भी है ना, बदमाश है। क्या कर रही थी? लाल दवाई का पानी था। नन्ना तू क्या कर रही है? ये भी सूंघन आ रही है लाल दवाई के पानी को। लाल दवाई का पानी है तेरी माँ को साफ करने के लिए। आज तो बदमाशी कर रही है सारी की सारी। नन्नू आ जा इधर आ, तेरी माँ को साफ कर लेने दे। कपिला चाटने लग गई नन्नू को। कपिला को साफ कर रहे हैं लाल दवाई के पानी से। इसको लाल दवाई के पानी से अब साफ करके फिर तेल लगा देंगे कोले का। छोटे छोटे कीमक दिखता। हाँ धूप में निकला है ना, जब खत्म हुआ है फिर आने के चक्कर। इसको पता नहीं, दिन निकलता है तो ये खत्म हो जाते हैं, यूं लगेगा बिल्कुल ठीक है, और शाम को फिर दिखने लग जाएंगे। सुबह शाम दिखते हैं और दिन निकलने पर खत्म हो जाते हैं। अब देखो कितना फर्क लग रहा है इसके, अभी नहीं दिख रहे देखो इतने। जैसे जैसे दिन निकलेगा इसके खत्म हो जाएंगे। देखो अब इतने नहीं लग रहे ना जितने पहले दिख रहे थे सुबह। अब दिन निकलेगा वैसे इसके सारे ये खत्म हो जाएंगे, और शाम सुबह दिखते हैं इसके अब दाने हैं। पता ही नहीं कैसी एलर्जी हो रही है बेचारी को। अब इसको सारी बॉडी साफ करके फिर गोले के तेल की मालिश कर देंगे। ये देखो सारी की सारी शैतानी कर रही है। हाँ मुंह पे किधर किधर इसके बहुत बड़े हो रहे हैं, कहीं कहीं इसके बहुत बड़े हो रहे हैं। देखो मुंह पे कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा है। ऐसे लगेगा जैसे सूजन आ रही है कहीं कहीं। तो ये देखो लड़ाई कर रही हैं। क्या कर रहे थे? बीच में से निकल के आई हैं। राधिका, ओ राधिका मार रही थी। राधिका क्यों मार रही थी नन्नू को? आज भी इसके तेल की मालिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आज कपिला की कैसी तबीयत है यह दिखाने की कोशिश की है। जय गौ माता, जय गोपाल।